हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम करेंगे रिवीजन एक नए टॉपिक का जो कि इक्विटी द्वारा जोड़ा गया है एसएससी के एग्जाम्स में, और ये सीजीएल सीएचएस सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम करेंगे सारे फार्मूला रिवीजन जो कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, स्कीवनेस और कार्ल पर्सन मेथड के बारे में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर 4 पार्ट में होता है तो क्वार्टाइल कहलाता है, 10 पार्ट में डेसाइल और 100 पार्ट में परसेंटाइल कहलाता है। वो सभी मीडियन ही होता है, बट वो अलग अलग लोकेशन पॉइंट पे, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू देता है। अगर डेसाइल 1 का वैल्यू निकालना है तो साइज ऑफ n+1/10, इसलिए क्योंकि वो डेसाइल है इसलिए 10 से भाग देंगे, n+1/10 टर्म। और डेसाइल 19, डेसाइल 72, डेसाइल 20 जो भी निकालना हो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और भाग देंगे 10 का, ऊपर लिखेंगे n+1। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द 6th डेसाइल फॉर द नंबर 15, 10, 20, 25, 18, 11। ये मतलब डाटा दिया हुआ है, इसका डेसाइल निकालना है कौन सा n, मतलब कि ये डाटा की संख्या कितनी है। और सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिखेंगे सारे पूरे डाटा को, ये सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत आएगा। अब डेसाइल 6 निकालने के लिए जो भी पूछा है, 6 पूछा है, 7 पूछा है, 8 पूछा है, जो भी पूछा है यहाँ पर लिखेंगे और n+1/10 सिंपली कर देंगे, तो वो वाले टर्म जो आएगी वैल्यू वो डेसाइल वैल्यू होगी। 6 × 8, 8 मतलब n का मान है 8, 8+1/10, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 5.4 टर्म। तो 5.4 टर्म तो हम निकाल नहीं पाएंगे डायरेक्ट, तो उसको तोड़ के ब्रेक करके लिखेंगे 5th टर्म + 0.4 × 6th - 5th टर्म। ये है 1, 2, 3, 4, 5th टर्म। 5th टर्म पे 15 है और उसके बाद प्लस 0.4 यहाँ था और उसके बाद 18 - 50, तो आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर 16.2। चलिए परसेंटाइल को देखते हैं क्या होता है। परसेंटाइल भी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है इन 100 पार्ट्स, और प्रत्येक पार्ट को एक परसेंटाइल कहते हैं। और इसका वैल्यू मतलब इसका जो फॉर्मूला है लगभग सेम है, बस इसमें 100 से भाग देना है। और जो भी वैल्यू पूछी है, जिस परसेंटाइल पे 12 है, 72, 92 कुछ भी नंबर पूछा है उसको सेम यहाँ पर लिखेंगे, इस पर एक गुणा कर देंगे। अब चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में इसको समझना है तो आपको ये लॉन्ग वीडियो किसी भी टीचर का देख सकते हैं, और रिवीजन करना है तो ये फटाफट वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो से। पहला एग्जाम्पल है 12 व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में इस प्रकार है, 75th परसेंटाइल बताइए। तो ये डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर यहाँ वाला ये यहाँ रहेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बाकी सब ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो 75th परसेंटाइल निकालने के लिए P75 लिखेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे 75 एंड 12+1, इसमें 12 संख्या है डाटा की, तो 12 + 1/100 टर्म। और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा 9.75 टर्म। फिर इसको सॉल्व करने पर 9th टर्म और 10th - 9th टर्म से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगा 60.5 आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द गिवन डाटा सेट्स फाइंड द 3rd क्वार्टाइल, 7th डेसाइल एंड 40 परसेंटाइल। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पूरे डाटा को आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर उसके बाद 3rd क्वार्टाइल निकालने के लिए क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला लगाएंगे 3 × n+1/4 टर्म। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 9th टर्म + 0.75 × 10th - 9th टर्म, 42 + 0.75 × 44, 44 यहाँ पर डाटा में है, तो 44 - 42 + 0.75 × 2, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 43.5 वैल्यू 3rd क्वार्टाइल का। अब इसी तरह 7th डेसाइल निकालने के लिए 9 + 1 टर्म, 9.1 टर्म कैसे निकालेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 9th टर्म + 0.1 × 44 - सेकेंड, 44 - 42 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 10th - 9 टर्म है, जो 10वें पद होगा और जो 9वां पद होगा उसको घटा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू आएगा 42.2। और फिर परसेंटाइल 14 निकालने के लिए 40/100 और फिर n+1, और फिर ये वाला टर्म निकालना है 5.2 टर्म, तो इसको ब्रेक करेंगे। पहले 5th टर्म, 5th नंबर पे पद क्या होगा 34, वहाँ डाटा में से 5वां पद, और फिर 0.2 छठा पद माइनस 5वां पद, तो छठा पद डाटा में आप देखिएगा 35 होगा और 5वें पद में 34 होगा, तो आंसर आएगा 34.2। अब देखते हैं स्कीवनेस के बारे में, तिरछापन या विषमता। स्कीवनेस क्या होता है? स्कीवनेस मीन्स द डाटा इज अनइवनली स्प्रेड। जैसे कोई डाटा है तो किस तरफ मतलब ज़्यादा उसका झुकाव है, उस हिसाब से एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर वो एसिमेट्रिकल है तो वो अनइक्वल होगा और मिरर इमेज भी नहीं बनेगा, और सिमेट्री है तो जितना मतलब इधर ऐसे झुका रहेगा उतना इधर रहेगा, तो इसको बोलते हैं बेल कर्व। और स्कीवनेस मतलब इसका तिरछापन 0 होगा, 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर अगर ये अनइक्वल अनइवन डाटा होगा तो मीन मोड मीडियन अलग अलग आएगा, और इक्वल होगा तो मीन मोड मीडियन इस लाइन पे ही रहेगा तीनों। अब झुकावपन 2 तरीके से होता है स्कीवनेस, पॉजिटिवली स्कीव और निगेटिवली स्कीव। पॉजिटिवली जो स्कीव्ड होता है वो राइट साइड की तरफ जाता है उसका टेल, और जो निगेटिव होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। और इसमें सबसे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, टेल इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड, एंड जो ऑर्डर है ये मीन सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मोड होता है पॉजिटिव वाले में। और निगेटिव वाले में लेफ्ट साइड होता है स्कीव्ड झुकाव, और टेल जो उसका पूंछ होता है वो लेफ्ट साइड डाटा ज़्यादा मतलब वेरी करता है, और इसमें मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन बड़ा होता है, और मोड सबसे बड़ा होता है। तो अब देखते हैं कार्ल पर्सन मेथड क्या होता है। तो एस के, इसको एस के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एस के = मीन - मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जबकि मोड
डिफाइंड फॉर्म में होगा, क्लियरली मोड का वैल्यू पता होगा तभी करेंगे। और मोड का वैल्यू अगर नहीं पता है तो उसको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मूलानुपाती सूत्र है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इससे निकालेंगे मोड, तब उसमें फॉर्मूला में रख के सॉल्व करेंगे। मोड का मान अगर नहीं पता है तो हम मीडियन से भी निकाल सकते हैं। एस के इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कार्ल-पर्सन का साइन है ये, और ये कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस लाइज बिटवीन -3 एंड 3 ऑलवेज। जो कार्ल-पर्सन का गुणांक होता है, विषमता का गुणांक होता है, वो -3 से 3 के बीच में ही रहेगा हमेशा, इससे ज़्यादा या कम वैल्यू नहीं रहेगा। पहला एग्जांपल है, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, फाइंड पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। इसके की वैल्यू निकालने के लिए मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर ये आएगा। और इस -0.48 का मतलब है लेफ्ट साइड की तरफ इसका टेल है और ये निगेटिवली झुका हुआ है, स्कीव्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि माध्य 75, माध्य का 70 और कार्ल-पर्सन का विषमता गुणांक 0.6 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो एस के इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ये है कार्ल-पर्सन का विषमता गुणांक, ये 3 है, और ये मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो सॉल्व करने पर आएगा वैल्यू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 250, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 12% में दिया हुआ है, एंड कार्ल-पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज 0.4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि हमें दोनों में समझने में आसानी हो। विचरण और प्रसरण गुणांक दिया हुआ है, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 12% दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है विचरण या प्रसरण गुणांक इक्वल टू मानक विचलन बटे में माध्य। तो इससे निकाल लेंगे एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया 30। कार्ल-पर्सन का विषमता गुणांक है 0.4 और यहाँ पर ये दिया मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सॉल्व करके निकालेंगे, मोड आ जाएगा 238। तो ये हो गया, एक पूछा था और दूसरा पूछा था मीडियन, तो इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से अब निकाल लेंगे बिल्कुल बेसिक से, ये 246 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कार्ल-पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फॉर द फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है 4772। तो सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे 20 अपॉन में 4 संख्या है डाटा की, तो 4 से भाग देंगे, आ जाएगा 5। अब मोड है इसका 7 दो बार है, इसलिए मोड है 7। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बेसिक फार्मूला जो लगाएंगे उससे आ जाएगा 3 अपॉन में √2। इसके बाद स्कीवनेस ऑफ कार्ल-पर्सन निकालने के लिए 5 - 7 अपॉन में 3 अपॉन √2 करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -0.94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा दिया हुआ है और फाइंड करना है विषमता गुणांक कार्ल-पर्सन का। मीन निकालेंगे सबसे पहले 20 आएगा, फिर मीडियन निकालेंगे वो भी 20 आएगा, मोड निकालेंगे सेम 20 ही आएगा। जब तीनों चीज़ सेम हो गया तो इसका मतलब है कि ये बेल कर्व है, एक ही पॉइंट पे तीनों चीज़ लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो झुकाव है वो 0 है, यानी स्कीवनेस ऑफ कार्ल-पर्सन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इस तरीके से पूरा। उसके बाद इसका जो मोड है वो 25 है, मीन निकालेंगे, एज्यूम की वैल्यू 25, तो डेविएशन सबसे निकालेंगे कितना डेविएट कर रहा है, तो -2/9 हो जाएगा और इसका मीन आ जाएगा 24.78। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट में सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर, ये है फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी फार्मूला से ये वाला होगा। इस क्वेश्चन में ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, इससे बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में, क्योंकि पॉइंट में मीन आया है और मीन से एक एक डाटा को जब माइनस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर सारा जोड़ेंगे, फिर बटे में एन करेंगे, ये वाले से नहीं निकालेंगे। सिग्मा डी की वैल्यू -2 है जो कि डेविएशन का सम है, और सिग्मा डी स्क्वायर यानी डेविएशन का जो स्क्वायर है उसका सम करना है पूरे का, तो 362 आ जाएगा। अब उसी फार्मूला में रख देंगे सारी वैल्यू को, रूट में 362 बाई 9 माइनस -2/9 का होल स्क्वायर, तो ये लगभग 6.33 आएगा। फिर उसके बाद स्कीवनेस ऑफ कार्ल-पर्सन निकालेंगे, तो यहाँ पे मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू सारा पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -0.03 लगभग में मान आएगा, ये लगभग का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा दिया गया है जिसकी संख्या 10 है, तो n का वैल्यू भी 10 होगा। फिर यहाँ से डेविएशन निकाल लेंगे कितना डेविएशन हो रहा है, और मीन एक वैल्यू प्रेजेंट कर लेंगे मीन के तौर पे, तो यहाँ पे 25 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24.1 मीन का वैल्यू सॉल्व करने पर। और मीडियन जो कि 5th और 6th, क्योंकि 10 डाटा है तो 5वां और 6वां पद जो है उसका जो एवरेज होगा मीडियन हो जाएगा 23.5। अब उसी तरीके से सिग्मा डी यानी डेविएशन का जो सम है यानी -9 वो आ जाएगा। फिर सिग्मा डी स्क्वायर यानी जो प्रत्येक डाटा है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है उसका स्क्वायर करके सम करेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। वो लॉन्ग वाले फार्मूले से ये नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये एक और फार्मूला होता है, इसी से सॉल्व होगा, जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी था। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आएगा 8.6। फिर इसको अब निकालेंगे कार्ल-पर्सन का विषमता गुणांक, तो इसको सॉल्व करेंगे 3, ये हो गया
मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर मोड नहीं है, मोड डिफाइन नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा 9.43।